PTI की 3 साल हुकूमत के दौरान हालात मुख्तलिफ हैं। हुकूमत झूठ इस ढिठाई से बोलती है कि लोगों को उस पर सच का गुमान होने लगे। DIG ऑपरेशन लाहौर, SSP ऑपरेशन लाहौर और SP ऑपरेशन लाहौर मुअत्तल करने का फैसला हुआ है। We stand for strong government inclusive of all the group. अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इमरान खान साहब की हुकूमत आज से 3 साल पहले 18 अगस्त को कायम हुई थी। आज उनकी हुकूमत कायम हुए 3 साल हो गए हैं और हम आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे कि इन 3 सालों में इमरान खान साहब ने कौम से किए गए कौन कौन से वादे पूरे किए और कौन से वादे सिर्फ वादे ही रह गए। और जहां हम हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे, वहाँ नाज़रीन अपोजिशन की कारकर्दगी का भी जायज़ा लेंगे कि क्या अपोजिशन पिछले 3 साल में हुकूमत को आवाम के इश्यूज़ पर टफ टाइम देने में कामयाब हो सकी है या नहीं, और आने वाले 2 साल जो हैं वो हुकूमत के लिए किस तरह के चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं। बिलखुसूस जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो उनमें अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए तो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने आज ये मुतालबा किया हुकूमत से कि फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर एक इन कैमरा इजलास और जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है वो फौरी तौर पर बुलाया जाए। और जो इस वक्त करवट बदलते हालात हैं उसमें कौमी इत्तफाक के राय और एक बयानिया नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इससे पहले कह चुके हैं कि हमें एक यानी कि यकजहती की फ़िज़ा होनी चाहिए और एक मुश्तरका पॉलिसी हमें इख्तियार करनी चाहिए अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एक खातून के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ। इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं और इनका जो हल है, मुस्तकिल हल, वो क्या है? क्या सिर्फ चंद अफसरान को कुर्बानी का बकरा बना देना ये इसका हल है, या फिर इसका एक लॉन्ग टर्म एक मुस्तकिल हल निकाला जाना चाहिए? प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और अली मोहम्मद खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और वज़ीर मुमलिकत हैं पार्लिमानी अमूर के। बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, 3 साल इसे पूरे हो गए। 18 अगस्त 2018 को ये गवर्नमेंट कायम हुई थी और 3 साल जब कायम हुए हैं इस हुकूमत को हो गए हैं, तो उसमें हम क्विकली ज़रा जायज़ा लेंगे जो वादे इमरान खान साहब ने किए थे। पहले उन वादों की बात कर लेते हैं जहाँ कामयाबी नहीं मिल सकी गवर्नमेंट को, जहाँ हुकूमत नाकाम हुई। तो उनमें सबसे पहला था जी कि सियासी वाबस्तगी ना देखते हुए करप्शन के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, वो होता नज़र नहीं आया। ज़्यादा जहाँ पे जो एहतसाब रहा वो उस पर अपोजिशन एतराज़ उठाती रही कि एक तरफ़ा एहतसाब हो रहा है। बलदियाती इंतखाबात करवाए जाने थे लेकिन जो बलदियाती सेटअप मौजूद था KP में, पंजाब में, वो डिज़ोल्व कर दिया गया। पुलिस में इस्लाहात की जाएंगी। पुलिस का हाल आप देख रहे हैं, ये लाहौर का वाक़या, इससे पहले साहिवाल का वाक़या, वो तमाम मौजूद हैं कि पुलिस में कोई भी इस्लाहात नहीं की जा सकी। जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी, उस पर भी कुछ नहीं हो सका। आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आपके सामने जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाएगा, अभी तक नहीं बना, सिर्फ सेक्रेटेरिएट वहाँ पर बनाया गया है। 1 करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी, नहीं मिल सकी, पहले लोग बेरोज़गार हो गए हैं। इदारा जाती इस्लाहात होंगी। 3 साल के लिए जिस बंदे को वज़ीर लगाया था, एडवाइज़र लगाया था इदारा जाती इस्लाहात के लिए, वो बंदा इस्तीफ़ा दे के चला गया। इसका मतलब है कि कोई काम नहीं हो सका इस सिलसिले में। तवानाई के मामलात को फिक्स किया जाएगा। सर्कुलर डेट 1200 अरब से बढ़ के 2700 अरब तक पहुँच चुका है, लेकिन मसाइल जो हैं वो जू के तू हैं। आवाम को ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया में रिलीफ दी जाएगी। इस वक्त मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब वो वादे जहाँ पे हुकूमत को कामयाबी हासिल हुई, जिन पे एक तकमील हुई, किसी हद तक हम कह सकते हैं कि कामयाबी, सेहत इंसाफ कार्ड एक ऐसा मनसूबा है कि जिससे लोग, गरीब लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। एक अच्छा मनसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल के हवाले से लाखों की तादाद में लोगों ने इस पर शिकायत की और कई लोगों का इस पर बहुत अच्छा फीडबैक है कि हमें रिस्पॉन्स मिला है। एक अच्छा मनसूबा है। एहसास प्रोग्राम जो है, कंटिन्यूटी थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, उसमें बेहतरियाँ लाई गई, मज़ीद उसे बेहतर बनाया गया, नेटवर्क को मज़ीद बढ़ाया गया। एक अच्छा प्रोग्राम है। और कोरोना से निपटने के लिए जो बेहतर हिकमत अमली थी, ये ओवरऑल ये उनके मंशूर का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन एक बेहतर कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। तो कायरा साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा कि 3 सालों में अगर तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए हुकूमत की, आप इसे कहाँ देख रहे हैं आज गवर्नमेंट को? वैसे तो अपोजिशन यही कह रही है कि नाकाम हुकूमत है, ये कुछ भी नहीं डिलीवर कर सकी, लेकिन कुछ कामयाबियाँ भी आती हैं हिस्से में इस गवर्नमेंट के। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे वादे हैं जो पूरे नहीं हो सके। वो अगले 2 साल में आपको पूरे तो नज़र आ रहे हैं? बहुत
शुक्रिया। पहले नंबर पे तो जी जो भी हुकूमत होती है वो यही दावा करती है कि ये हमने बड़ा कमाल काम कर दिया है। किसी हुकूमत ने कभी नहीं कहा कि हम नाकाम हो गए। जितने आज तक बजट मैंने सुने हैं, जितने आज तक हुकूमतों के दावे सुने, कोई हुकूमत ये नहीं कहती हम फेल हो गए। इसी तरह कोई वजीर खजाना आपने कभी नहीं सुना होगा जो कहता हो कि मुझे इकोनॉमी बहुत अच्छी हालत में मिली है, मुझे खजाना भरा हुआ मिला है। खजाना खाली है और इकोनॉमी का बुरा हाल है। हर वजीर खजाना की तकरीर यहाँ से शुरू होती है। इसी तरह कोई बंदा, कोई हुकूमत आपको ऐसी नहीं मिली होगी जो कहे कि जी हमें तो ये पता नहीं था, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और वसाइल बड़े थोड़े हैं। लेकिन हर गवर्नमेंट को लोग क्या गेज करते हैं, बेसिक फैक्टर वो होगा। चंद फैक्टर को अगर आप देख ले, आपने कुछ बातें तो करी थी कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, उन पे यू टर्न हो गया। लेकिन कुछ वादे और भी थे जिसका डायरेक्टली तो इन सब का ताल्लुक अवाम से था। लेकिन सबसे ज्यादा जो वादे किए गए, जिसपे वोट लिए गए, जो इमरान खान साहब और असद उमर साहब हर जलसे में खड़े होकर करते थे कि हम बिजली सस्ती करेंगे। इन्होंने बिजली पे ये टैक्स लगाए हुए हैं, हम टैक्सेस खत्म कर देंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे, हम सर्कुलर डेट का खात्मा करेंगे। ये कहते थे कि जी देखिए जी पेट्रोल बाहर से आता है, तेल बाहर से आता है, इस पे गवर्नमेंट इतने पैसे कमाती है। ये उनके दावे हैं, जलसों की तकरीरें हैं। ये इन्होंने जिस पर वोट लिया हुआ है, हम आके ये टैक्स खत्म करेंगे, तेल सस्ता कर देंगे, हम बिजली सस्ती कर देंगे। मुझे गैस तो है ही पाकिस्तान के अपने अंदर, गैस के रेट क्यों बढ़ाए गए हैं? हम आएंगे तो हम गैस भी सस्ती कर देंगे। इसी तरह जो अशाए खुर्दोनोश है उनके बारे में अब आप फरमाइए। सेहत इंसाफ कार्ड एक प्रोग्राम था, उसका नाम था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो बेनजीर भुट्टो शहीद ने ख्वाब देखा इस मुल्क के गरीब लोगों की डायरेक्ट सपोर्ट के लिए, और उसको उनकी हुकूमत जब आई 2008 में, तो हमारी हुकूमत ने उसको शुरू किया। मैं उसका पहला चेयरमैन था। मेरे उस सारे के प्रोजेक्ट से गुजारिश है कि उस प्रोजेक्ट का आज भी वही प्रोग्राम है, वही प्रोजेक्ट है, उसके नाम आप जितना मर्जी तो कार्ड भी था उसमें वसीला सेहत भी था, वसीला रोजगार भी था, वसीला भी था। सही, ठीक, अच्छा, सही है। ठीक सर, आपकी आवाज़ ज़रा कट रही है। मैं दोबारा आपसे रब्ता करता हूँ। कह रहे साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, आपकी आवाज़ ज़रा कट रही है, दोबारा आपकी तरफ आते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, एहसन इकबाल साहब की तरफ से ये ऐलान आया सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कि वाइट पेपर जारी किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साला गवर्नमेंट को की कारकर्दगी को लेकर। क्या इसमें लाएंगे? ये जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, सिर्फ इन्हीं बातों ये बातें होंगी जो वादे थे, या फिर इस वाइट पेपर में कुछ और चीज़ें भी होंगी? तो वो क्या होंगी? 3 साल से ये कठपुतलियां रक्सा हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के रहने वाले 3 साल पहले के मुकाबले में गरीब तर हो गए हैं। उनके बच्चे पहले से ज्यादा भूखे हैं, उनके नौजवान पहले से ज्यादा बेरोजगार हैं, वो अपने आप को गैर महफूज महसूस करते हैं, और वो देखते हैं कि एक ऐसी हुकूमत जो दावेदार तो रियासत मदीना की है कि जी हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड प्रोटोकॉल्स जो हैं इस वक्त वजीर आजम, वज़राए आला, वज़रा हर तरफ वो ले रहे हैं। सदर मुमलिकत वो दावेदार थे कि हम काबीना छोटी बनाएंगे, 17 लोगों से चलाएंगे। आज उससे तकरीबन 4 गुना गालिबन उनके हो चुके हैं। लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि इनके पहले साल के इख्तिताम पर अगस्त 2019 में अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई जो है वो डबल डिजिट्स में चली गई थी, 10% से ऊपर चली गई। अब पिछले 2 सालों से 24 महीनों से वो मुस्तकिल समर साहब वो 10% से ऊपर है, बीच में 24% तक भी गई, 18, 17, 15, 14, 11। अब ये जो मुस्तकिल अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई है उसने पाकिस्तान के अवाम के गले काट दिए हैं। और लोग ये पूछते हैं कि भाई एक तरफ तो दावा है बम्पर क्रॉप का, लेकिन आटा जो है वो 35 रुपए से मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई थी, वो 85 रुपए क्यों हो गया है? बम्पर दावा है कि जी हमें चीनी की बहुत बम्पर फसल हुई है, वो जनाब चीनी जो है वो अब 110 से नीचे नहीं आ रही। पाकिस्तान मुस्तकिल हमें वजीर खजाना
हर हफ्ते ये बावर कराते हैं कि पाकिस्तान अब नेट फूड इंपोर्टर मुल्क हो गया है, फिर हमें कहते हैं कि जी बम्पर। और असल जो इशू ये है कि पाकिस्तान में 2-3 और बड़े क्राइसिस इश्यूज है। एक का आपने जिक्र कर दिया जो मैनेजमेंट से ताल्लुक है, इस हुकूमत की अहलियत से ताल्लुक है कि सर्कुलर डेट जो 1056 अरब रुपए था वो 2700 अरब रुपए क्रॉस कर चुका है। बिजली मुस्तकिल महंगी होती जा रही है। और उससे भी अहम जो है, जो मामला इनके मंशूर में नहीं था कि इमरान खान की हुकूमत मुस्तकिल आईनी इदारों पर हमला आवर है। ये इलेक्शन कमीशन पर 2 दफा हमलावर हो चुके हैं। एक दफा मेंबरान की तकर्रुरी के मामले में, दूसरा जब ये दस्का का वाकया हुआ तो उस पर वुज़रा ने कॉन्फ्रेंस की। ये हमलावर हुए हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन पर, सूबों के जो मालियात है। ये हमलावर हुए हैं आजाद अदलिया के ऊपर, रेफरेंस उन्होंने डाले हैं काजी फायजीसा के ऊपर। ये हमलावर हुए हैं फॉरेन ऑफिस पे कि उन्होंने कहा जी तमाम डिप्लोमेट्स जो हैं वो बेकार हैं, और बाद में फिर माफी मांगनी पड़ी कि नहीं ये मामला नहीं है। तो हमने जो पिछले 3 साल में इन कठपुतलियों का जो रक्स देखा है, उसका जो असल खुलासा है वो ये है इमरान खान साहब का कि जी मुर्गी देंगे, कट्टे देंगे, एवोकाडो उगाएंगे, जैतून उगाएंगे, और अब लेटेस्ट जो फैड है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसके जरिए अगले तो सर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इस कारकर्दगी के साथ जो तसलसल है 3 साल गवर्नेंस का, यही अगर 5 साल परफॉर्मेंस यही रहती है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त दावे किए जा रहे हैं कि अगले 5 साल भी इमरान खान साहब के हैं, ऐसा मुमकिन हो पाएगा या नहीं? तो अली मोहम्मद खान साहब, ये जो गवर्नेंस इस वक्त है, आपके 3 साल पूरे हो गए 18 अगस्त को, जिस तरह आपने जिक्र किया कि बलदियाती सेटअप आपने ख़त्म कर दिया, इंतखाबात नहीं करवाए, पुलिस इस्लाहात आप नहीं कर सके, इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके, जनूबी पंजाब को सूबा आपने नहीं बनाया, करोड़ नौकरियां आप नहीं दे सके, दायरा जाती इस्लाहात नहीं कर सके, दीगर चीज़ें तवानाई के मसाइल हो गए। जो आपने किया उसमें सेहत इंसाफ कार्ड, वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल, एहसास प्रोग्राम और कोरोना से बेहतर तरीके से निमटना, इस परफॉर्मेंस के साथ आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप दोबारा गवर्नमेंट बनाने में पाकिस्तान के अंदर कामयाब हो जाएंगे? या फिर अर्ली इलेक्शन की जो बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कर चुके हैं कि इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन कर सकते हैं, इस परफॉर्मेंस पे अर्ली इलेक्शन भी क्या आप कर सकते हैं? क्या तैयारी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम वसल्लम। बहुत शुक्रिया। और आप सबको गुज़िश्ता जश्न आज़ादी भी मुबारक हो, यौम आज़ादी। देखें अब्बास साहब, जिस तरह भी मोहतरम कायरा साहब ने फरमाया कि कोई भी ऐसी हुकूमत आज तक जो है वो नहीं गुजरी जो कि अपनी नाकामी की कोई बात करे, तो कोई ऐसी अपोजिशन भी नहीं गुजरी बशमूल इनके जो हुकूमत की किसी एक कामयाबी का जिक्र करना भी जो है वो गवारा करे। मैं सबसे पहले इस बात का इजहार करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त महंगाई का है जिस पे बतदरीज कंट्रोल पाया जा रहा है। और उसके अलावा इमरान खान साहब से अगर किसी की शिकायत है तो ये महंगाई क्या ही है कि महंगाई के मसले को आप कंट्रोल करें। इमरान खान साहब को उनके अल्टरनेटिव के तौर पे अवाम, मेरी राय है उससे आप मेरी पॉलिटिकल वर्कर की राय है, अवाम फिलहाल मेरा नहीं ख्याल उनका कोई मूड है कि इमरान खान साहब को बिलावल साहब से या जो है मुस्लिम लीग नून के शहबाज साहब से, क्योंकि मियाँ साहब तो फरारी हैं मुल्क से, मरियम बीबी नाअहल है, उनसे रिप्लेस करने के मूड में नहीं है। उनको ट्रस्ट नहीं है। वो उनके हाथ में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज नहीं देखते, क्योंकि बार बार लुटने के बाद बहरहाल पाकिस्तान की कौम को बहुत हद तक इसकी समझ आ गई है कि लूटने वाले कौन है और बचाने वाले कौन है। हमसे ये गिला हो सकता है और बिल्कुल बजा है समराबाद साहब कि आपने इतना बचाया, बल्कि इससे ज्यादा बचाना चाहिए था। ये गिला कोई नहीं कर सकता कि आपने लूटा या तबाह किया। ना हम वो काम करेंगे ना उसके लिए हम आए हैं। अब मैं बताता हूँ बतदरीज, क्योंकि वक्त कम होता है तो चले आप तो गिले करते रहें, उसका नतीजा आपने कश्मीर और जीबी में देख लिया। तो मैं समराबाद साहब सबसे पहले जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त अचीवमेंट इमरान खान साहब की नजर आती है, बहुत सी चीजों के अलावा जिस पे मैं फख्र से मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता हूँ कि मेरे मुल्क का लीडर इस वक्त कोई गुलामाना जहन का आदमी नहीं है। पहली बार 75 साल में एक आजाद पॉलिसी और एक आजाद, हम ठीक है मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन हम फख्र से कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। जिस तरह से हम खड़े हुए और जिस तरह से हमने अमेरिका को कहा कि कोई नहीं, हम अब बिकाऊ माल अब नहीं आएंगे,
कोई हम पर्ची मर्ची से पढ़ने वाले लोग अब नहीं है। आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे एंड एब्सोल्युटली नॉट कह के जब नो मोर की बात की कि नो मोर डू मोर, ये वो चीज थी। ये बात वो कर सकता है समर अब्बास साहब जिसके बाहर असासे ना हो, जो कॉम्प्रोमाइज ना हो बड़ी ताकतों के सामने, क्योंकि जब आपके उधर माल और दौलत पड़े होते हैं आप कहते हैं मेरा माल उधर पड़ा हुआ है, इधर से भागूंगा। जहां बिलावल साहब फरमाते हैं कि वो यूएस प्रेसिडेंट इतनी अहम सिचुएशन में फोन ही नहीं कर रहे इमरान खान साहब को, वो कह रहे इतनी आपकी रेलेवेंस है इंटरनेशनली। बिलावल साहब को कहें ना ये कश्मीर का इलेक्शन अधूरा छोड़ के जब आप उधर गए थे कोई खैर खबर तो बताएं, किससे मुलाकात हुई, किसी ने उधर कोई निशानी पिलाया कि नहीं। अच्छा, मैं दूसरी कामयाबी की तरफ आना चाहता हूं और वो ये है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, और इस पे मैं आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, पहले एक्सेप्ट करते हुए कि 100% अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, ये एक्सेप्ट करते हुए, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई ऐसी इलेक्टेड हुकूमत आई है जिसने अपने लोगों पे भी हाथ डाला है। और मुझे बताएं कायरा साहब या खुरम साहब कि इनकी जमातों ने 3 और 4 बार हुकूमतें की हैं, अपनी जमात के किसी लोअर यूसी लेवल के सदर कभी नहीं पूछा जाए कि अपनी साबिक सेक्रेटरी जनरल से पूछा जाए, अपने लोगों पे हाथ डाला, माफियाज पे हाथ डाला, जिसकी वजह से हमें ये नुकसान का सामना करना पड़ा कि हमारे सामने माफियाज खड़े हुए, मुश्किलात बनाई, क्राइसिस, कीमतों का क्राइसिस, ऑयल का क्राइसिस, फूड का, ये चीजों के क्राइसिस बनाने की क्यों कोशिश की। पहली बार हमने मिल मालिकान पे, हमने तेल ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पे, आटा चोरों पे, चीनी चोरों पे हमने हाथ डाला। रिपोर्टें तो सामने जरूर आई अली मोहम्मद खान साहब, रिपोर्टें सामने आई, आपने खुद इन्वेस्टिगेशंस कराई, रिपोर्टें सामने आई, लेकिन एक्शन अभी तक किसी के खिलाफ नहीं हुआ। एक जो नदीम बाबर साहब थे उन्हें वजारत से हटाया गया, बाकी कोई एक्शन नहीं हुआ किसी के खिलाफ। मैं तो पहले से आपको अर्ज किया ना कि 100% तो मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बताएं मुझे किसी एक आदमी का नाम बताने की इनमें हिम्मत है कि 3 बार हुकूमतें करने के बाद ये अगर इतना ही परफेक्ट इनकी हुकूमत चली थी, अरबों रुपए के खांचे किसने किए, हमने तो नहीं किए। नंबर 3, इमरान खान साहब ने, इस पे मैं समझता हूं पूरी कौम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस में जाके खत्म नबूवत और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने पेश किया, अमेरिका के और उन सब के सामने जो है पूरी दुनिया के सामने खातम नबीन। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। सुने ना, बड़ी कामयाबियां हैं, इतनी जल्दी भी क्या है, आपको बड़ा टाइम दिया है। मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, काला चेहरा दुनिया के सामने किया, और उससे भी ज्यादा एक और बड़ी अचीवमेंट है कि हमारी तन्हाई, क्योंकि इनके तो पहले तो कोई वज़ीर ख़ारिजा नहीं था, मियां साहब को फिक्र ही नहीं थी, तो आलमी तन्हाई दूर की, और जो अफगान पे हमारी पॉलिसी रही है, जिस तरह अफगानिस्तान इशू को टैकल किया, अफगान तालिबान अमेरिका के बीच में हमने डायलॉग जो, और अल्लाह के करम से एक पीसफुल ट्रांजिशन वहां पे हो रहा है। और जो इमरान खान साहब ने बात की पार्टनर इन पीस, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट, आखिरी बात, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट चेंज किया कि वहां अमन स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, सीपैक को मजबूत किया, और जो चले आपका पॉइंट आ गया सर, लाखों करोड़ों लोगों के मसले के, बाकी बातें अभी ब्रेक के बाद बताते हैं। ठीक है, चले वो बाद में उस पे आएंगे। जरा मुझे पोजीशन पे भी आना, ये जो कॉन्फिडेंस है नाज़रीन गवर्नमेंट का, ये जो बिल्कुल सही है, ये जो इदाराजाती रिफॉर्म पे बात, ये जो बड़ा माल पड़ा है जी, ये जो कॉन्फिडेंस अली मोहम्मद खान साहब का गवर्नमेंट का, ये कॉन्फिडेंस की खुरम साहब एक वजह है, और जो बात कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के झंडे के साथ दोनों अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू क्रक्स है कायरा साहब, वो ये कह रहे हैं कि दोबारा हम ही आएंगे, अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे हैं दोबारा हम आएंगे, इस वजह से आएंगे, वो कह रहे हैं कारकर्दगी की वजह से ना भी आए, इस वजह से हम आएंगे कि हमारा मुकाबला कोई नहीं है, मुतबादिल कोई नहीं है इमरान खान साहब का, वो कह रहे हैं मुतबादिल कोई नहीं है खान साहब का, चाहे कारकर्दगी जैसी भी हो, आना हम नहीं है। उसकी वजह वो है अपोजिशन की मुतअद्दिद मौके पर नाकामी। हमें जरा अपोजिशन का जायजा भी लेना चाहिए, तो उसमें कायरा साहब, चले मैं जरा मुकम्मल कर लूँ जरा, अली मोहम्मद साहब आपको मौका दिया जाएगा, जरा आपको मौका दिया जाएगा। वो है जी, अब जब बात करते हैं अपोजिशन की नाकामियों की नाज़रीन, जा उसमें यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में अपोजिशन तकसीम हो गई थी, सदर के इंतखाब पे तकसीम हो गई, फिर चेयरमैन सेनेट को हटाने के मामले पर भी अपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा था। 3 साल से हुकूमत आसानी से बजट पास करवा पाई, कोई इतनी खास मुज़ामत नहीं मिली। पंजाब और बलूचिस्तान में हुकूमतें तब्दील करने का दावा था, वो कामयाब नहीं हो सके। PDM बनी, हुकूमत हटाने के दावे थे, लेकिन इख्तलाफात का शिकार हो गई, उससे गवर्नमेंट को मजीद कॉन्फिडेंस मिला। आवाम को रिलीफ दिलवाने में मौसर आवाज़ नहीं बन सकी अपोजिशन। और अगर कामयाबियों की बात की जाए तो पहले फेज़ में 12 में से 11 ज़िमनी इंतखाबात जीते अपोजिशन ने, और यूसुफ रज़ा गिलानी को कम नंबर्स होने के बावजूद सेनेटर बनवा लिया था। ये वो कामयाबियां जो PDM के दौरानिया में अपोजिशन को मिली थी, बहरहाल फिर PDM तकसीम हो गई। तो कायरा साहब, ये जो वाइट पेपर लाने का फैसला किया है मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के खिलाफ उनकी 3 साल कारकर्दगी पर,
पहले तो ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी भी कोई वाइट पेपर लाएगी हुकूमत के खिलाफ, और दूसरा सिर्फ हुकूमत के खिलाफ लाएंगे या अपोजिशन के खिलाफ भी? 3 साल में जिस तरह की अपोजिशन हुई है, क्या एक वाइट पेपर अपोजिशन के खिलाफ भी लाना नहीं बनता, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं? देखिए, गुजारिश है कि अली मोहम्मद साहब बहुत सारी बातें की, किसी एक फर्द का नाम नहीं बता सकते। वो अद्वियात से लेके वो तेल की चोरी हो, वो चीनी की चोरी हो, वो आटे की चोरी हो, जितने कमीशन बने किसी एक फर्द का, बल्कि जितने भी कमीशन बने, आटे पे कमीशन बना, आटा महंगा हो गया, चीनी पे कमीशन बने, चीनी महंगी हो गई, दवाइयों पे कमीशन बना, दवाइयां महंगी हो गई, तेल पे कमीशन बना, तेल महंगा हो गया। हमें समझ नहीं आती ये कमीशन अवाम की फलाह के लिए या उन कार्टेल्स को सपोर्ट करने के लिए बनाते हैं। रही बात कि अपोजिशन ने क्या किया, अपोजिशन यकीनन मुंतशिर नहीं थी, मुनकसिम थी। हम मुख्तलिफ जमाते थे ना, हमने कोई पीटीआई के खिलाफ किसी एक सिंबल पे इलेक्शन तो नहीं लड़ा था, अपने अपने मैनिफेस्टो के तहत अपने सिंबल से इलेक्शन लड़ा था। और जब हुकूमत बनी तो फिर इधर से पकड़ के, पहले तो इलेक्शन से पहले और फिर इलेक्शन के बाद जिनको ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू और चोर कहते थे वो भी साथ मिलाए, जिनको ये पाकिस्तान तोड़ने वाले कहते थे वो भी साथ मिलाए, और उनको साथ मिला के एक हुकूमत बना दी गई। उस हुकूमत की कारकर्दगी को यकीनन पहले दिन से हमने गेज किया, हमारी तरफ से भी, मुस्लिम लीग की तरफ से भी ओपन ऑफर हुई कि आइए हम मिल के इस मुल्क के लिए एक इकोनॉमी का चार्टर बनाते हैं। एक ही गाली थी कि ये हमसे एनआरओ मांगते हैं, ये एनआरओ मांगते हैं, ये, इसके अलावा कोई बात नहीं कह सके आज तक ये। हाँ, अब अगली बात आ जाइए, जब अपोजिशन ने ये आस्ता आस्ता महसूस किया, अदालतें भी चल रही थी, केसेस भी चल रहे थे, नैब भी चल रही थी, सब लोग पकड़े भी गए, एक पाई रिकवर नहीं हुई किसी से, लेकिन लोग पकड़े हुए हैं। आज भी खुर्शीद शाह साहब जेल में बैठे हुए 2 साल के बाद भी, आज भी अदालतें हमारे लिए तो पता नहीं क्यों इंसाफ के दरवाजे या इंसाफ का असूल इतना मुश्किल हो जाता है, एक सिंपल बेल हमारा हक नहीं रहता। लेकिन अर्ज ये है कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद जितने दावे थे वो तो पिटे, वो तो अपनी जगह खराब हुए। अपोजिशन ने आस्ता आस्ता महसूस किया और अपोजिशन इकट्ठी हुई कि अब अगर ये हुकूमत मजीद आगे चलती है तो खारजा पॉलिसी के फेलियर हमारे सामने है, कश्मीर के ऊपर इनकी पोजीशन हमारे सामने है, इकोनॉमी के हालात हमारे सामने हैं, और ये जो इकोनॉमी का टोटल एक दावा करते थे कि जी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, आज वो भी बढ़ रहा है। और जो फॉरेन रेमिटेंस है, इनके दौर में तो लोग नहीं गए ना, लोग तो शहीद भुट्टो का वो तो सदका जारिया है कि उसके दौर में लोग गए और आज वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। बट सवाल यह है कि अपोजिशन जब इकट्ठी हो गई तो हमने जलसे जुलूस किए, उसके नतीजे में जितने इलेक्शन हुए सिवाय एक के 12 में से 11 इलेक्शन हमने जीते। उसके बाद हमारे दोस्तों ने पता नहीं क्यों, उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं भी करता, लेकिन हमारे दोस्तों को पता नहीं क्यों जल्दी आ गई, उन्होंने एक लाजानी इशू पे एक इशू बना के पीडीएम का जनाजा निकाल दिया। अब पीडीएम जब खुद टूट गई और उसका नतीजा यह हुआ कि मरियम बीबी ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि पीटीआई जो बुज़दार हुकूमत है ये 5 साल चले। शायद खाकान ने भी कहा, आपका पॉइंट आ गया सर, नहीं करेंगे। राना तनवीर ने कहा कि हमें सूट करते हैं, जुबैर उमर ने कहा हमें सूट करते हैं। तो जब ये फैसला हो गया कि उसको नहीं हटाना, तो जो एक लायानी सा हमारे खिलाफ एक मामला बनाया गया, जब अपोजिशन मुनकसिम हो गई तो वही सियालकोट है जहां पे हम सियालकोट भी जीतते हैं, वजीराबाद भी जीतते हैं, बाकी भी जीतते हैं, किसी के वोट कम ज्यादा बात की बात है। लेकिन तो जब हम मुनकसिब होके कश्मीर में गए, आज भी हमने 2 की बात 11 सीटें वहां से ली हैं और हमारे 4 मेंबर वो हैं जिनको 450 वोटों से हराया गया। अगर इकट्ठे होते तो यहाँ इनको 4 सीटें ना मिलती। ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन के होने से हुकूमत को जरा खुशियां मनाने का मौका मिला है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी आर्जी खुशियां होंगी, मुश्किल नहीं होगी। आर्जी खुशियां होंगी, मुश्किल नहीं होगी। मुझे एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब से पूछेंगे कि फिर क्या ऐसा मुमकिन है कि जब अपोजिशन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई थी तो अपोजिशन को कामयाबियां मिलना शुरू हो गई थी,
वो जो विनिंग स्ट्रीक टूटी है, क्या अब दोबारा से कुछ ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा से पोजीशन जुड़े और बेहतर परफॉर्म करे? बातों की मुख्तलिफ ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी हुकूमत की नाकामियों पर और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी 3 साल की उस पर, और अपोजिशन की नाकामियों को भी हम ज़ाहिर है उस पर बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे हुर्रम दस्तगीर खान साहब, ज़रा बताइएगा कि आपने ब्रेक से पहले जब बात की हुकूमत की कारकर्दगी पर तो आपने भरपूर तनकीद की। अपोजिशन का जो रोल बनता था पिछले 3 साल में, गवर्नेंस को तनकीद का निशाना बनाना या फिर ओवरऑल इस पर चेक रखना, वो अपोजिशन क्या कर पाई है? जो आम आदमी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है वो कर पाए आप? जी, अल्लाह ताला के करम से अपोजिशन ने अपनी भरपूर आवाज उठाई है। ये जरूर है कि पीटीआई की तरह हमने पार्लियामान पर हमला नहीं किया, हम डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर चढ़ नहीं दौड़े, हम बजोर ताकत सदर मुमलिकत के अवान पर हमने दाखिल होने की कोशिश नहीं की, हमने इस्लामाबाद पुलिस को ज़दोकोब नहीं किया, हमने सुप्रीम कोर्ट के जंगलों पर शलवारें नहीं लटकाई। अगर तो इसको अपोजिशन कहते हैं तो ये काम हमने नहीं किया। लेकिन जो एक आइन के तहत आवाज उठाना है, क्रिटिसाइज करना है, मुस्तकिल उस निगरानी करनी है, वो अपोजिशन ने भरपूर की है। और यही नतीजा है कि हमने जो जिस बदतरीन इस्तेहसाल का सामना किया है, जिसको ये एहतसाब कहते हैं, वो जब हम उसको भी एक्सपोज किया है, चाहे वो अब एक तवील लिस्ट है, लेकिन उसमें अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी इस हुकूमत ने अपोजिशन के लीडर्स के हकूक कुचले हैं। हाई कोर्ट ने कहा, ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने कहा, और फिर अपोजिशन ने मीडिया के लिए भरपूर आवाज उठाई है। बार बार बड़े बड़े दावे करके आपस में तकसीम होकर नाकाम होना, उसने तो गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है। जी, वो एक जरूर हमारी कमी रही है, और अभी भी मैं ये चाहूंगा और अपनी पार्टी में इसका एडवोकेट भी हूं कि ऑपोजिशन को हमें इकट्ठा करके आगे चलना चाहिए, ताकि हम जो हैं ये जो बाकी इश्यूज है, देखिए बहुत बड़ा इशू मीडिया का है। यहाँ जर्नलिस्ट के ऊपर, इसी शहर में जहां से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां जर्नलिस्ट पर गोलियां चली हैं, जर्नलिस्ट अगवा हुए हैं, जर्नलिस्ट को लोगों ने घरों में घुसकर मारा है, जर्नलिस्ट के शोज छीन लिए गए हैं, जर्नलिस्ट को जो है उनकी नौकरियों से निकलवाया इस हुकूमत ने। तो ये जो चीजें हैं, ये बड़ा संजीदा मामला है। जो इस हुकूमत की कमजोरी की वजह से हिंदुस्तान को 74 साल में जुर्रत नहीं हुई थी, उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, उसको एक्सपोज करना है। जो फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत ही बचगाना और नालायकी का एक यानी हंसने की जरूरत है, असल में तो रोना चाहिए जो हालात है। और दो बातें और हैं। देखिए, इमरान खान साहब आए थे ताकत में ये कहते हुए कि जी हम पाकिस्तान से कर्जा नहीं लेंगे, हम कर्जा खत्म करेंगे। पूरे जो 72 साल थे, पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने इनके बकौल 30,000 अरब कर्जा लिया था। अगर उसी मयार पर जांचा जाए तो ये पहले 3 सालों में जो 18 अगस्त को खत्म हुए 17,000 अरब का कर्जा ले चुके हैं। और पाकिस्तान को दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि आपने ये डेट किस लिए खर्च किया। और ये जो कश्मीर के ऊपर इनकी कमजोरी है, नालायकी है, इनकी जो नहीं पॉलिसी है, इनकी जो सही मानों में मफलूज सफारती पॉलिसी रही है, ये इतना बड़ा गुनाह है जिसकी सजा इंशाल्लाह अवाम इनको देंगे। अली मोहम्मद हाद साहब, ये जो खारजा अमूर पर अहम मामलात होते हैं उन पे क्यों नहीं आप बैठते अपोजिशन के साथ? जाहिर है जो खारजा महाज से पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, दाखिली सियासत अपनी जगह पर, वो इससे हट के होने चाहिए। आज भी लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो आप एक इन कैमरा इजलास बुलाएं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर, और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी फौरी तौर पर बुलाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि करवट लेते हालात में पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक की राय और एक बयानिया नागुज़ीर है। कौमी मफादात का तकाजा है कि तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हों। अभी आर्मी चीफ भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो बड़ी ही इस वक्त उस पर जिन लोगों ने साजिश की है, खित्ते के अंदर जो ममालिक थे जो इस हालात को ख़राब करना चाहते थे, हमने उस पर खामोश नहीं रहना, उस पर बोलना है। तो हमारी तरफ से एक यूनानिमस वॉइस क्यों नहीं जाती? आप अपोजिशन के साथ क्यों नहीं बैठते? क्यों नहीं एक मुत्तफ़िका पॉलिसी सामने आती?
नहीं, यूनानिमस वॉइस है, पाकिस्तान पे यूनानिमस वॉइस है। बाकी ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि इस तरीके से किसी की मर्जी मंशा पे, उनकी जो है विश लिस्ट पे हम काम करें। और जब हुकूमत मुंतखब होती है, पॉलिसी मेकिंग वही करती है, इम्प्लीमेंट भी वही करती है, पार्लियामेंट उसमें अपना एक रोल अदा करता है लेजिस्लेशन का और अहम नेशनल इश्यूज पे जो है अपनी एक राय देने का। उस राय की हुकूमत पाबंद नहीं होती, उस राय के मुताबिक पॉलिसी बनाने में उनको मदद मिलती है। और नेशनल सिक्योरिटी पे इन कैमरा इनका इजलास हम करा चुके हैं और उसमें शहबाज साहब भी थे और उसमें बिलावल साहब भी थे और उसमें मौलाना असद भी थे, फजल रहमान साहब के बरखुरदार, जमात इस्लामी भी थी, MQM भी थी जो हमारे एलाइज हैं, GDA भी थी और वहाँ पे कुछ नेशनलिस्ट जमातें और वहाँ पे जो है ANP, तो सब जमातें वहाँ मौजूद थी। तो ये गिला इनका बिल्कुल बेजा है कि इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। हाँ, ये अगर डिमांड है कि मजीद उस पर बात हो तो बड़ी मुनासिब बात है कि उसका एक फॉलो अप हो जाए। मैं समझता हूँ हमारे बड़े इस बात को जो है उस पर गौर करेंगे और लीडरशिप सीनियर इस पे जरूर गौर करेगी और उस पर दोबारा भी सिपहसालार आ सकते हैं, जिस तरह पहले ब्रीफ किया दोबारा भी चेंजिंग एवोल्यूशन सिचुएशन है वो उस पर बात हो सकती है। जहां तक कश्मीर की बात हुई तो कश्मीर के अवाम इमरान खान साहब पे कितना एतमाद करती है और मुल्क से फरार होने वाले नवाज शरीफ या बिलावल साहब जो मेन इलेक्शन के दौरान ही कश्मीर को छोड़ के अमरीका सुधार गए, तो उसका रिजल्ट वापस आके कैंपेन की थी उन्होंने। कश्मीरी किस पे एतमाद करते हैं उसका रिजल्ट आपने देख लिया और गिलगित बल्तिस्तानी किस पे एतमाद करते हैं उसका भी रिजल्ट आपने देख लिया। मैं उन चीजों की तरफ आना चाहता हूं जो मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ का एक कारनामा है और उसमें एक बहुत बड़ी चीज जो है वो ये है कि बड़ा किसान का डोल डालती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान को बड़ा इन्होंने बेचा और सिर्फ बेचा ही, लेकिन अगर किसान पे किसी ने इन्वेस्ट किया, मैं एक चैलेंज के साथ यहाँ पे इनके साथ कहता हूँ, इस पे मैं कहीं भी कोई भी मुज़ाकरा करने के लिए तैयार हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद रियासत पाकिस्तान चारों सूबे और मरकज मिला के 50 से 60% स्पेंडिंग कम की एग्रीकल्चर पे। इस हुकूमत ने एग्रीकल्चर पर रिकॉर्ड स्पेंडिंग की है, बम्पर क्रॉप आपको मिला है, सवाए कॉटन के बाकी तमाम रील्स, राइस, आपका वीट, आपका शुगर के हर चीज में आपकी प्रोडक्शन में एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूं, मुस्लिम लीग नून का अगर कोई गिरबान में झांकने का शौक है तो जरूर इस बात पे गौर कीजिएगा कि आप लोग बड़ा कहते थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और आप ये कहते थे कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री को फरोग देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 50,000 पावर लूम्स फैसलाबाद में जो इनके दौर में बंद हुई थी, अच्छा, वो हमने जारी की हैं और साथ साथ कॉटन की वैल्यू एडिशन के लिए और कॉटन की एक्सपोर्ट जो इनके दौर में कम हुई है उसको बढ़ाने। कायरा साहब कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं, आपने चैलेंज किया था, वो कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं कायरा साहब, और मेरा भी इनसे सवाल है। नौजवानों को बगैर सूद के कर्जे दिए और साथ साथ आखिरी बात ये है कि ये कोविड हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, UK उन सब की GDP नीचे गई। सही है, करम से GDP हमारी 4 को टच कर रही है कोविड के दौरान। ठीक है, कायरा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जरा क्विकली इस पे कोविड के कमेंट करना चाह रहे हैं आप। 4 को हमने अल्लाह ताला के ठीक है, पहली गुजारिश तो ये है कि अगर रिकॉर्ड क्रॉप हुई, बम्पर क्रॉप हुई, जो मेरा क्लेम है हमारे दौर में 2009 में हुई, हम 2008 में फूड इनसफिशिएंट थे, 2009 में फूड सफिशिएंट हुए, 2010 में फूड सरप्लस हुए। हमारे दौर में आज भी ये गवर्नमेंट बम्पर क्रॉप भी हो रही है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, ठीक, और कमाल की बात है कि फिर भी पाक गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं। दूसरा सर जरा ये मुझे अफगानिस्तान पे भी कायरा साहब जरा ऐड कीजिएगा। ये गवर्नमेंट कह रही है हमने अपोजिशन के साथ मिलके उनकी मुशावरत के साथ उनको एतमाद में लेकर पॉलिसी बना रहे हैं, जो पॉलिसी हमारी इस वक्त चल रही है अफगानिस्तान पे, आप मुतमईन है उस पर कि ठीक सिमत में जा रहे हैं हम? देखिए, मैं क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अभी तक जहां तक मेरी इत्तला है, खुर्रम साहब इस पे बेहतर तबसरा कर सकेंगे कि गवर्नमेंट ने फॉर्मली कोई इस तरह की अभी तक डिबेट नहीं की। इनका एक प्रॉब्लम यह है, ये बात दुरुस्त है कि जमहूरी तारीख में या पार्लिमानी स्टाइल में जो हुकूमत या जो भी हुकूमत होती है, ये उसका इख्तियार होता है, फैसले उसने करने, लेकिन मुशावरत से करने से फैसले ज्यादा बेहतरी होती है। हमारे दौर में आईन साजी हुई, कानून साजी हुई, बाकी सारा कुछ सही। हमने कोशिश की कि वो तमाम काम इत्तेफाक राय से हो, हालांकि हम भी एक कसरत राय से कर सकते थे। इत्तेफाक राय से क्यों हो? इसलिए कि पिछले 20, 25, 30 साल की या 40 साल की पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल ने हमारी सोसाइटी को इतना पोलराइज कर दिया है, इतनी सूरत हाल हमारी आपस में रिजिड हो गई है, मुख्तलिफ सियासी जमातों की भी, सूबों की भी, कौमियतों की भी, कि जब तक सबकी राय इत्तेफाक राय करके आप समो नहीं लेते,
उसको ओनरशिप नहीं मिलती। जो पॉलिसी इत्तेफाक राय से बनेगी उसको ओनरशिप मिलेगी। ये हमारे दोस्त इस मामले को समझने को तैयार नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि भाई हमारा राइट है, आपका ही हक है, लेकिन आप बर्तानिया की तरह कानून साजी कर नहीं सकते, क्योंकि वहां तो अपने मेंबर अपनी पार्टी की पॉलिसीज को अपोज कर लेते हैं। ठीक, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, यकीनन मुझे बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान का कोई दुश्मन तो नहीं है। ये हुकूमत पाकिस्तान के हालात खराब तो नहीं करना चाहती। बिल्कुल ऐसा। हाँ, अपनी गलत पॉलिसियों की बदौलत, अपने गलत रवैयों की बदौलत, अपने गलत इक़दामात की बदौलत हो सकता है सर्कमस्टांशियली नुकसान हो जाए। और उसके लिए अगर मैं कहता हूं कि मेरी बात सुन लो, खुर्रम की बात सुन लो, मीडिया की बात सुन लो, और उसके लिए फोरम मौजूद है, तो ये कोई जुर्म है? ठीक है। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ जा रहा था अफगानिस्तान के मामले पर कि वो अभी रिसेंटली हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, तमाम लीडर्स को बुलाकर ब्रीफिंग दी गई थी, बड़ी मुफस्सल ब्रीफिंग थी। तो अभी शहबाज शरीफ साहब कौन से इंटरनल इजलास की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हर हफ्ते होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? मैं जो कुछ हुआ है जिसकी तरफ इशारा करना चाहिए, ये लम्हा बदल रही है। ठीक है जी, खुर्रम तस्वीर साहब जी। समर साहब, वो इजलास जिसमें मैं शामिल था वो 1 जुलाई को हुआ था, उसको हुए 7 हफ्ते हो गए हैं, और अभी तक हम जो अफगानिस्तान के बारे में मालूमात हैं, मुझे, मेरे जैसे शख्स को तो न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना पड़ रहा है और गार्डियन पढ़ना पड़ रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ना पड़ रहा है। पार्लियामेंट उस पर पूरी डिबेट कर रही है, सेशन कर रही है। यस, तो अब देखिए ना कि हम सब जो मुंतखब अरकान है, हमें हमारी हुकूमत ने आगाह करना जरूरी नहीं समझा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ है। ये मैं आपको बता सकता हूं कि 7 हफ्ते पहले कोई पेशगोई नहीं की गई थी कि जी अगले चंद हफ्तों में तालिबान का मुकम्मल कब्जा हो जाएगा अफगानिस्तान के ऊपर। ऐसी कोई पेशगोई नहीं थी। कहा था जी बड़ी तवील चलेगा, ये इशूज होंगे। तो भाई अब एक इतना बड़ा सानिया हुआ है, एक बहुत बड़ी तब्दीली, तारीखी तब्दीली आई है, और हम जो है वो बाहर के अखबार पढ़ने में मजबूर है, इसलिए कि हमारी अपनी हुकूमत जो है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को ये बताने से कासिर है, गुरेजा है कि जनाब एक्चुअली काबुल में क्या हुआ है, लश्करगाह में क्या हुआ है, जलालाबाद में क्या हुआ है। तो ये इसीलिए ये मुतालबा किया गया है कि बजाय ये कि हम बैनुल-अक़वामी अखबारात पर और मीडिया पर रिलायंस करें, हमारी अपनी हुकूमत हमें आकर बताए, हमारे अस्करी इदारे आकर बताएं, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे आकर बताएं। आप कह रहे हैं एक वीकली इजलास हो जाना चाहिए इस पे, यानी हफ्ते में एक आध मीटिंग हो जानी चाहिए इस पे इन कैमरा? नहीं जी नहीं, फौरी तौर पर एक तो पार्लियामान का, चूंकि अब सदर साहब का खिताब भी ड्यू है, उसके अगले दिन यहाँ और बरतानिया की पार्लियामेंट ने सारे जहान की डिबेट की है, और वो उसका डायरेक्ट उसके असरात नहीं है। उन्होंने तो सारे अपने वजीर आज़म और अपनी हुकूमत को खगाल के रख दिया कि आप करते क्या रहे हो माजी में। उन्होंने तो बाकायदा सेशन समन किया और सारी दुनिया में लाइव चलाया। हम इन कैमरा के चक्करों में पड़े हुए। तो भाई हमें जो है को बताओ, हमें अपनी कौम को ये बताना है, खास तौर पे हमारे वो भाई और बहनें जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के इलाकों में रहते हैं, कि पाकिस्तान कैसे आगे चलेगा। क्या हम 80 की दिहाई, और हमारी ये उम्मीद है कि हमने 80 की दिहाई से और पिछले जो 20 साल गुजरे हैं, जिसमें जो कम से कम 8 साल पाकिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी के थे, क्या हमने उससे कोई सबक सीखा है? क्या जो हमने 27,000 पाकिस्तानियों की जो कुर्बानी दी है, बहरहाल अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ को भी सुन रहा था, जो कामरा में, सॉरी, जो आर्मी चीफ को सुन रहा था, जो काकुल में बोले हैं, उन्होंने ये कहा कि जो अफगानिस्तान के अंदर हम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। अमन और इस्तेहकाम, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए इंपॉर्टेंट है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सानिया लाहौर पर मुख्तसर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक दोस्तों। नाज़रीन, अब बात कर लें लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एक खातून को जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के वाक़े के हवाले से। मैं इसे जिनसी हरासानी नहीं बल्कि जिनसी दहशतगर्दी कहूँगा कि जिस तरह से एक खातून को 400 के करीब लोगों ने शदीद
जो है वो उन्होंने जिनसी हरासानी का निशाना बनाया। और इस वाक़े में पंजाब पुलिस, पंजाब की हुकूमत की तरफ से DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, SP और जो नीचे SHOs हैं उन्हें तो मुअत्तल कर दिया गया आज। इससे शायद पंजाब हुकूमत पर जो दबाव था आवाम का, सोशल मीडिया का, शायद उसे वो आर्जी तौर पर तो डाइवर्ट कर लें, लेकिन जब तक जो भी इसमें मुजरिमान थे उन्हें सज़ा नहीं मिलती गिरफ़्तार करके, वो इसका मुस्तकिल हल वही है। और उसके साथ साथ हमें इसका मुस्तकिल हल निकालना है, किस तरह के वाक़यात दोबारा से ना हो, इस पर सोचना होगा कि कैसे इनकी रोकथाम हो सकती है। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।